नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम समाचार का अमुक का संपादन कैसे करना है ये देखने वाले हैं। हालांकि समाचार के शीर्षक के बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो आता है वह है अमुक, जिसे आप इंट्रो, इंट्रोडक्शन, मुखड़ा या लीड या शो विंडो या शूमैन भी कहा जाता है। यानी अमेरिकी पत्रकारिता में इसे लीड जो कहते हैं, लीड का अर्थ है नेतृत्व करना। समाचार का केवल शीर्षक बहुत बेहतरीन और आकर्षक देकर काम नहीं चलता, उसके लिए उसी तरह का अमुक या इंट्रो भी होना चाहिए जो प्रभावशाली हो, जो समाचार का सूक्ष्म परिचय करने वाला हो, जो पूर्वाभास संक्षेप में देता हो, समाचार को सार रूप में प्रस्तुत करता हो। उसे इस अमुक में हालांकि संपादित करते हुए यह ध्यान में रखना होगा कि उसमें 5W और 1H को ध्यान में रखना होगा। यानी हॉट क्या हुआ, यानी दुर्घटना हुई, कौन सा कार्यक्रम हुआ, कौन सी प्राकृतिक आपदा हुई, ये इसे ध्यान में रखना होगा। उसके बाद वेयर कहां हुई, वह घटना, वो वारदात, वह हादसा कहां हुआ, तो उसकी जानकारी उस अमुक में आ जानी चाहिए। उसके बाद व्हेन कब, यानी उसका समय और तिथि, उसमें उसका जिक्र आ जाना चाहिए। उसके बाद हु, यानी कौन, उस घटना से संबंधित व्यक्ति कौन है, उसका आता पता, उसकी उम्र, वो उस इंट्रो में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद क्यों, ये घटना होने का कारण क्या है, क्यों हुई ये घटना, और हाउ में वो खबर पूरी तरह से विस्तार पाती है, उसका भी जिक्र संक्षेप में इंट्रो में या अमुक में, इंट्रोडक्शन में आ जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समाचार का अंश संपूर्ण घटना का परिचय और समाचार से संबंधित जो तथ्य है वह संक्षेप में अमुक में आ जाने चाहिए। अमुक वैसे देखा जाए तो प्रभावी, संक्षिप्त, सहज, सरल, आकर्षक होना चाहिए, जो पाठकों को आगे का समाचार पढ़ने के लिए बाध्य करे, मजबूर करे। यानी जिस प्रकार शीर्षक इंट्रो पढ़ने के लिए बाध्य करता है, उसी प्रकार इंट्रो को विवरण, समाचार का विवरण पढ़ने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसी प्रकार का सार्थक और संप्रभावी, संप्रेषणीय अमुक या मुखड़ा होना चाहिए। आदर्श इंट्रो वह है जो हर पाठक को रुचिकर लगे, पाठकों को शेष समाचार पढ़ने के लिए मजबूर करे, उसे हम आदर्श इंट्रो कहते हैं। विशेष आत्मीयता का अनुभव करने वाला, पाठक के लिए प्रभावित करने वाला अमुक होना चाहिए। अमुक के कुछ आधारभूत तत्व भी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समाचार अनुरूपता। समाचार अमुक जो होता है वो समाचार की खिड़की है। समाचार की प्रकृति, आवश्यकता और प्रभावपूर्ण एवं गंभीर, मनोरंजक किस प्रकार का अमुक है, उसी प्रकार की बात उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा तत्व है संवहन सामर्थ्य। यानी जो अमुक में हम जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं या संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, उससे जानकारी का संवहन या संप्रेषण होना चाहिए। उसके बाद है संक्षिप्तता। अमुक बहुत लंबा या अनेक तथ्यों को ठूस ठूस कर भरा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रभाव पूर्णता आने के लिए गागर में सागर भरने की क्षमता
उस अमुक में होनी चाहिए, ताकि अमुक आकर्षक एवं प्रभावी क्षमता से युक्त हो जाए। उसके बाद अगला आधारभूत तत्व है रोचकता। रोचकता पाठकों को बांधने का कार्य करता है। सहजता एवं नाटकीय दृष्टि से यदि अमुक लिखा जाए तो वह पाठकों को बांधता है। उसके बाद अगला जो तत्व है वह है भाषा की स्पष्टता। भाषा में यह ध्यान रखना है कि भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। घुमावदार वाक्य, लंबे लंबे वाक्य से बचना चाहिए और पूर्व वाक्यों का प्रयोग यानी पूर्ण वाक्य होना चाहिए। आधा अधूरा और अनेकार्थी, संदेहार्थी वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाषा की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता ये एक प्रकार से समाचार को गति देती है। इंट्रो को या इंट्रोडक्शन को गति देती है, पठनीय बनाती है। और ऐसा पठनीय और जो सूत्रों का निर्देश देने वाला, संभावनाओं को प्रकट न करने वाला बल्कि सूत्रों का निर्देश देने वाला, ऐसा ठोस सूत्र जिसमें है, जिसका उल्लेख इंट्रो में आ जाना चाहिए। यानी समाचार की पृष्ठभूमि का अंकन करते हुए जो इंट्रो या इंट्रोडक्शन या अमुक पाठकों को आगे की खबर पढ़ने के लिए लालायित करता है, आकर्षित करता है और जो सहजता एवं सरलता से दर्शकों को बांधे रखता है, वह एक प्रकार से स्तरीय और सफल अमुक बन जाता है। धन्यवाद।